Hi everyone, I welcome you all on English Wood India. Today we are going to study articles A, N and D. Friends, in the previous videos, I have completed a comprehensive series of active and passive voice. Those who have not watched those videos, link is given in the description box. If you like my videos, please do subscribe to my channel and hit the bell icon button so that you will get all the notifications of my upcoming videos. So let's start with articles A, N and D. All right. First of all, we will start with A. A is used in front of singular countable nouns which are not specific. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ए को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं. अभी समझ लेते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं. ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. ऑलराइट, और जो सिंगुलर होती है जैसे कि अ पेन. ऑलराइट, तो ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ हम ए यूज करते हैं. एंड एक बात और आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जब बात स्पेसिफिक नहीं होती है, इन जनरल हम बात कर रहे होते हैं, तब हम ए का यूज करते हैं. वी डोंट यूज ए बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स. ऐसे नाउन्स जो कि अनकाउंटेबल हैं, विच मीन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते. ऑनेस्टी, ईमानदारी, इसे भी काउंट नहीं किया जा सकता. तो ऐसे नाउन्स जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, या फिर प्लूरल नाउन्स, जो प्लूरल का मीन्स जो कि एक से ज़्यादा होते हैं, तो उनके साथ भी हम ए को यूज़ नहीं करते, क्योंकि ए का मतलब होता है सिंगल, वन. इफ ए नाउन स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड. ऑल राइट, अगर कोई नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होती है, आप लोग सभी जानते होंगे कि दो तरीके की साउंड्स होती हैं, वोवल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स. वोवल साउंड्स होती हैं ए, ई, आई, ओ, यू, एंड इनको छोड़ के जितने भी साउंड्स होती हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं. तो कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले हम ए का यूज करते हैं. आइए एग्जाम्पल से समझते हैं. अ कैट, एक बिल्ली. अ बर्ड, एक चिड़िया. अ चाइल्ड, एक बच्चा. अ लॉयर, एक एडवोकेट. Article N. Article N is used with singular countable nouns. It is used with singular countable nouns. अब देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से यहाँ पर क्या मतलब है. सिंगुलर का मतलब जैसा कि आप जानते हैं एक, यानी कि वन. एंड काउंटेबल नाउन्स जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं. ऑल राइट, तो एन को भी हम एक ही तरह सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं. और जब हम इन जनरल बात कर रहे होते हैं, तब हम ए या एन में से किसी का यूज करते हैं. वी डोंट यूज एन बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स. हम अनकाउंटेबल या प्लूरल नाउन्स के पहले एन का यूज नहीं करते हैं. अनकाउंटेबल से मतलब है जिन नाउन को काउंट ना किया जा सके. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. मेरे हाथ में ये पेन है, अ पेन, इसको हम काउंट कर सकते हैं. आई कैन हैव 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स, 4 पेन्स. ऑलराइट, तो पेन इज काउंटेबल. एंड इफ आई टॉक अबाउट नॉलेज,
We cannot say a knowledge, two knowledges, four knowledges. That is wrong. A knowledge is wrong. एक्चुअली नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इट्स अनकाउंटेबल, तो इसके पहले हम ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं। और यही वो कह रहे हैं कि अनकाउंटेबल या प्लूरल नाउन्स के साथ हम ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं। अगर ये दो पेन होंगे, अभी मेरे हाथ में ए पेन है तो मैं कह सकती हूँ अ पेन, लेकिन अगर ये टू पेन्स होंगे तो मैं यहाँ पर ए या एन में से किसी का भी यूज़ नहीं कर सकती। ऑल राइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज if the noun starts with a vowel sound a e i o u and comes before the noun. All right guys, this is the most important thing that you must remember. If the noun starts with a vowel sound, अगर कोई noun vowel sound से start हो रही है, vowels आप जानते ही होंगे, a e i o u, ये 5 vowels होते हैं इंग्लिश में। ऑलराइट, तो अगर कोई नाउन इन वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रही है तो वहां पे हम एन का यूज करते हैं। अगर कोई नाउन वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रही है तो वहां पे हम एन का यूज करते हैं। ऑलराइट, आइए आगे एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे इसी बात को। एन एप्पल, एन एप्पल। अब एप्पल को अगर हम बोलेंगे तो ए, यानी कि वॉवल साउंड आ रही है तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। एन एग, एग में ई की साउंड आ रही है तो यहाँ पे भी हमने एन यूज किया। एन अम्ब्रेला, ऑलराइट, अ की साउंड आ रही है तो हमने यहाँ पे एन यूज किया। ओके, अब हमारे सामने एक वर्ड है ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। तो अगर आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो यहाँ पे अगर आप इस वर्ड को देखेंगे तो H लगा हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, ऑलराइट, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हम यहाँ पर H को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे जो H है वो साइलेंट होता है और हम इसको प्रोनाउंस करते हैं ऑनेस्ट। ओके, इट्स नॉट हॉनेस्ट, इट्स ऑनेस्ट। तो जब यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है यानी कि वावल साउंड आ रही है तो हम यहाँ पे एन यूज करेंगे, एन ऑनेस्ट। यू कैन से एन ऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है आर, HOUR। अब यहाँ पे देखिए H, ये जो नाउन है वो H से स्टार्ट हो रही है एंड जो H है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, ऑलराइट, कॉन्सोनेंट साउंड है। बट R में H साइलेंट होता है और हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, R, NR, 2 R's, 3 R's, ऑलराइट। तो यहाँ पर क्योंकि वॉवल साउंड है तो इसलिए हम N का यूज करेंगे, NR। I have waited for him for an hour. All right. I hope it's clear. Now, let us understand article the. First of all, article the को हम specific चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अभी जब हम आर्टिकल ए एंड एन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि हम जब जनरल बात कर रहे होते हैं तो हम इन जनरल के लिए ए या एन को यूज़ करते हैं, ऑलराइट। बट दा को हम तब यूज़ करते हैं जब कोई स्पेसिफिक बात चल रही होती है या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन या थिंग और एनिमल की बात हो रही होती है। ऑलराइट, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पेन। दिस इज द बॉय
हु स्टोल माई पेन, ये ही वो लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने बॉय के पहले दा यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जब मैं कह रही हूँ कि यही वो लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया होगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं एक स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर लड़के की बात कर रही हूँ जिसने कि मेरा पेन चुराया है। तो यही मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि जब हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो हम वहाँ पे दा का यूज़ करते हैं। द पोप इज़ विजिटिंग रशिया, द पोप इज़ विजिटिंग रशिया। अब यहाँ पे आपने देखा कि पोप वर्ड से पहले दा लगाया। द पोप इज़ विजिटिंग रशिया, पोप रशिया को विजिट कर रहे हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम हम पोप के बारे में बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे दा का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द मून इज़ वेरी ब्राइट टुनाइट, द मून इज़ वेरी ब्राइट टुनाइट। यहाँ पे आपने देखा मून से पहले हमने दा को यूज़ किया है, ऑलराइट। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जो मून है वो यूनिक है, अपने आप में एक है, और आप इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं कि ये स्पेसिफिक है, ऑलराइट। पर्टिकुलर एक थिंग की हम बात कर रहे हैं, ऑलराइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे मून से पहले दा लगाया है। यहाँ पर आप आमून या आमून नहीं कर सकते, यहाँ पर दा मून से पहले दा ही लगेगा, क्योंकि हम मून अपने आप में ऑलरेडी यूनिक है ऑब्वियसली, तो इसलिए मून से पहले हम दा लगाएंगे। ओके, अब हमारा जो सेकंड एक और चीज़ समझने की है वो है सेकंड टाइम। देखिए, जब हम किसी बात को कह रहे होते हैं और उस सपोज करिए कि मैं एक स्टोरी सुना रही हूँ और उसमें मैं एक बॉय की बात कर रही हूँ, ठीक है, और वो जो बॉय है वही उस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है। तो अब सपोज करिए कि उसका नाम है टॉम। अब अगर मैं टॉम के बारे में बता रही हूँ तो एक सेंटेंस में मैंने टॉम का नाम लिया, एंड आगे आने वाले जो फर्दर सेंटेंसेस हैं उनमें मुझे प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं बार बार टॉम बोलूँगी तो वहाँ पे रिपीटिशन होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई प्रोनाउन की। अब बात कर रहे हैं हम आर्टिकल दा की। जब हम एक पर्सन के बारे में बात करते हैं और उसी के बारे में आगे और मतलब आगे फर्दर बात करते हैं, तब हम दा का यूज़ करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वो पर्सन या थिंग, एनिमल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी बॉट ए ड्रेस, शी ने यानी कि उसने एक ड्रेस खरीदी, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ड्रेस के बारे में, ठीक है, और ये ड्रेस किसने खरीदी है? ये ड्रेस शी ने खरीदी है, ऑलराइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द ड्रेस वॉज ब्यूटिफुल, ओके, द ड्रेस वॉज ब्यूटिफुल। अब हम इसी ड्रेस की बात कर रहे हैं। पहले तो हमने ये बताया कि शी ने एक ड्रेस खरीदी, एंड नेक्स्ट सेंटेंस में हमने ये बताया कि वो ड्रेस जो शी ने खरीदी है ये काफ़ी सुंदर थी, ओके। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब हम किसी नाउन के बारे में सेकेंड टाइम बात करते हैं तो वहाँ पे हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे पहले तो जब हमने फर्स्ट टाइम बात करी है तो हमने यहाँ पे ड्रेस से पहले ए लगाया है, ओके। लेकिन जब हमने सेकेंड टाइम बात करी है ड्रेस के लिए तो यहाँ पे हमने दा लगाया है। आई होप इट्स क्लियर। ऑलराइट, कुछ और चीज़ें दा के बारे में समझ लेते हैं। दा इज यूज्ड विद ए सुपरलेटिव एडजेक्टिव। दा इज यूज्ड विद ए सुपरलेटिव एडजेक्टिव। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री में भी हम दा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन दी क्लास, ओके।
यहाँ पे बॉय नाउन है और जो टॉलेस्ट है वो एडजेक्टिव है, ऑलराइट। एंड ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री में भी हम द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसका मतलब पहले मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग बता देती हूँ। ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। वो इस क्लास में सबसे टॉल, सबसे लंबा लड़का है। इट इज़ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन। टाउन में ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पे भी देखिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है। यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो नाउन है, ऑलराइट, और जो ओल्डेस्ट है वो एडजेक्टिव है, ओके। और क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे द का यूज़ किया है। आई होप इट्स क्लियर। ऑलराइट गाइज, डोंट यूज़ द विद। किन किन चीज़ों के साथ हमें द यूज़ नहीं करना है, इससे पहले तो हम ये पढ़ रहे थे कि कहाँ कहाँ पे हमें द का यूज़ करना है, ऑलराइट। अभी हम देखेंगे कि किन चीज़ों के साथ कहाँ कहाँ पर हमें द का यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले कंट्रीज़, अब आप ये नहीं कह सकते कि आई लिव इन द इंडिया, आई लिव इन द जापान, दैट इज़ रॉन्ग। तो कंट्रीज से पहले द नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि द यूके, द यूएस। यहाँ पे हम द यूज़ करते हैं। अब क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज ये अगर इसको आप फुल फॉर्म में देखेंगे तो यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम्स, राइट, एंड यूएस का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब बहुत सारी स्टेट्स को यूनाइट करके एक स्टेट है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। ये एक्सेप्शंस हैं, इनको, इन एक्सेप्शंस के अलावा हम कंट्रीज़ के आगे द का यूज़ नहीं करते। देख लेते हैं कॉन्टिनेंट्स। आप ये नहीं कह सकते आई लिव इन द एशिया, आई लिव इन द अफ्रीका, यू कांट से दैट इज़ रॉन्ग। कॉन्टिनेंट से पहले भी हम द का यूज़ नहीं करते। आई लिव इन अफ्रीका, ऑलराइट, आई लिव इन एशिया, शी लिव्स इन यूरोप, शी लिव्स इन द यूरोप इज रॉन्ग, शी लिव्स इन यूरोप इज करेक्ट, ऑलराइट। स्टेट्स, स्टेट्स के पहले भी, स्टेट के नेम के पहले भी द का यूज़ नहीं करते। मैं ये नहीं कह सकती कि आई लिव इन द यूपी, दैट इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। आई लिव इन यूपी, दैट इज़ करेक्ट, ऑलराइट। यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक दो एक्सेप्शंस हैं, उनको छोड़ के स्टेट्स के पहले भी द का यूज़ नहीं करते हैं, ऑलराइट। सिटीज़, यू कांट से शी लिव्स इन द आगरा, आई लिव in the Mumbai, that is wrong. She lives in Agra, I live in Mumbai. Streets, streets का मतलब गली, अगर गली के भी नाम है तो उस नेम से पहले और द का यूज नहीं होगा। Language, I can't say that I speak the English language, she speaks the French, that is wrong, okay. द इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लिश पीपल, द इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लिश पीपल। द फ्रेंच का मतलब होता है फ्रेंच पीपल। पीपल हु लिव इन फ्रांस, ऑलराइट। तो इसलिए हम ऐसे नहीं बोलते, लैंग्वेज से पहले हम द का यूज़ नहीं करते। आई स्पीक द इंग्लिश, इनकरेक्ट, रॉन्ग। आई स्पीक इंग्लिश, दैट इज करेक्ट, ऑलराइट। इसी तरह से हॉलीडेज,
I celebrated the Diwali. That is wrong. I celebrated Diwali. They celebrated the Holi. That is incorrect. They celebrated Holi. तो फेस्टिवल्स के नेम के पहले, फेस्टिवल्स के से पहले भी हम दा का यूज़ नहीं करते. आई मीन सॉरी, हॉलीडेज. ऑब्वियसली फेस्टिवल्स पे हॉलीडेज होते हैं, इसलिए मुझे हॉलीडेज से फेस्टिवल्स कनेक्ट हो गया. ऑलराइट. होम. आई लिव इन द होम. दैट इज रॉन्ग. आई लिव इन होम. आई वेंट टू हर होम. ओके, तो होम से पहले भी द नहीं लगाते हैं. वर्क. I go to the work every day. I go to the work every day. That is wrong. I go to work every day. It is correct. All right, jail. She was in the jail. That is wrong. She was in jail. All right, तो जेल से पहले भी हम दा का यूज़ नहीं करते हैं. इसी तरह से चर्च, कॉलेज, कॉलेज के नेम से पहले भी दा का यूज़ नहीं करते हैं. बट यहाँ पे एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं. यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के कॉलेज के नाम से पहले, कॉलेज से पहले दा यूज़ नहीं करते हैं. जैसे कि आई कांट से कि आई गो टू द कॉलेज. दैट इज़ इनकरेक्ट. आई गो टू कॉलेज. ऑलराइट. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फिनिश कर चुके हैं अपने आर्टिकल के टॉपिक को. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगी. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.